अस्सलामुअलैकुम जी, दिस इज़ मी नाज़िस जहांगीर खान। सो एवरीवन वर आस्किंग कि आपकी नो मेकअप रूटीन क्या होती है या नॉर्मल मेकअप रूटीन क्या होती है, तो आज मैं बताती हूँ आपको। बिफोर यू हैव टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, सो लेट्स स्टार्ट। Okay, firstly you guys have to sanitize your hands. बहुत ज़रूरी होता है भाई। यूजली मेरा मेकअप इवन ऑन शूट्स, आपको शायद मैं वो भी वीडियो बना के दिखा दूँ, और इवन नॉर्मल अगर आप मुझे कभी किसी शादी पे भी देखें तो आपको शायद एक्स्ट्रा एक लाइनर नज़र आ जाएगा। अदरवाइज आई डोंट डू मेकअप सो मच। हम स्टार्ट करते हैं प्राइमर से। बहुत से लोग मुझसे मेरी प्रोडक्ट्स के बारे में पूछते हैं। फ़ोन साइलेंट करना मैं भूल चुकी हूँ। अच्छा, बहुत से लोग मुझसे मेरी प्रोडक्ट्स के बारे में पूछते हैं कि आप क्या यूज़ करती हैं, क्या यूज़ नहीं करती। तो मैं आपको दो टाइप की प्रोडक्ट्स बताऊंगी। एक वो जो मेरे बैग में है, एक वो जो आप एक्चुअली यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मैं ये भी जानती हूँ कि अगर मैंने अभी इनको दिखाई कि मैं जॉर्ज अरमानी यूज़ कर रही हूँ तो सब कहेंगे हम खरीद नहीं सकते, आप तो बहुत अमीर हैं। इतनी भी अमीर नहीं हूँ मैं। खैर, हम स्टार्ट करते हैं प्राइमर से। मेरी प्रोडक्ट्स आपको यूजली मिलेंगी एक्चुअली अरमानी की, ठीक है, क्योंकि मुझे चाहिए होती है मिनरल बेस, मिनरल प्राइमर, मिनरल मेकअप। शायद इसीलिए थोड़ी सी स्किन बेहतर हो चुकी हुई है मेरी। लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं मेबेलिन का बेबी स्किन प्राइमर इस वेल, ठीक है। एनीवेज, सो वी गोना, आप देख ही रहे होंगे ख़त्म हो गया। So now we're gonna use Maybelline का कंसीलर। फिर से स्टेटस कॉन्शियस मैं हूँ नहीं, लेकिन होते हुए आपको बताऊंगी कि मेरे पास कंसीलर है अरमानी का, और इसको मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ ताकि जल्दी ख़त्म ना हो। इसलिए हम आएंगे Maybelline पे, ठीक है। बहुत अच्छा कंसीलर है, यू गाइस कैन यूज़ इट। जिसको मैं अपने डार्क सर्कल्स पे यूज़ करूँगी। लोगों को लगता है कि मेरे डार्क सर्कल्स नहीं है, मेरे डार्क सर्कल्स हैं। Will do this जहाँ पे। और वैसे भी कंसीलर ऐसा है कि मुझे नहीं लगता कि इसके साथ मुझे बेस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सिर्फ आपको दिखाने के लिए I'll put the base up। मेकअप से पहले अगर आप आइसिंग कर लें तो वो बहुत अच्छा होता है। मैं हमेशा अपने शूट पे मेकअप से पहले आइसिंग करती हूँ। खैर अभी मैंने नहीं की। अच्छा जी, बेस पे अगर आप आएँ तो अरमानी। दूसरी बेस में आपको एक मिनरल बता सकती हूँ। आई गेस बॉडी शॉप की एक बेस है, मैं उसका नाम भूल गई हूँ। दैट्स अ मिनरल बेस, आई गेस यही उसका नाम है। यू गाइस कैन बाय दैट, और इतनी महंगी भी नहीं है। इसका अगर आप ऑल्टरनेट देखना चाहते हैं तो आप वो ले सकते हैं। खैर, ये बहुत लाइट पीस है तो इसको मैं बहुत हल्का सा यूज़ करूँगी, वही स्मॉल अमाउंट। कोई भी आप अपना ब्यूटी ब्लेंडर ले सकते हैं, और आप हाथ से भी लगा सकते हैं। मुझे एक्चुअली कवर करना होता है अपना अंडर आई का एरिया। एक और टिप भी मैं आपको दे सकती हूँ। बहुत से लोग हाइलाइटर बाद में लगाते हैं। जो लिक्विड हाइलाइटर जिनके पास है वो अपनी बेस में ऐड ऑन कर सकते हैं, तो आपका एक बड़ा मज़े का टेक्सचर आ सकता है आपकी बेस के अंदर। यस, ये ब्लेंड हो गई होगी। इसको ब्लेंड करने के बाद यूजली लोग कॉम्पैक्ट यूज़ करते हैं, जो कि मैं बहुत कम करूँगी और हर टाइम नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है मेरी स्किन थोड़ी बहुत ड्राई है, तो मुझे वो थोड़ी सी ग्लोई स्किन पसंद है। कंटूर मैं नहीं करती। कंटूर के लिए मैं इसलिए नहीं करती कि मेरा जो फेस है ऑलरेडी बहुत ही पतला है, तो अगर उसको भी मैंने कंटूर कर दिया तो आप लोग कर सकते हैं कंटूर। खैर, कंटूर का बेस्ट
है मेरे पास बॉर्जियस का ब्राउन्जर। यू गाइस कैन सी इट, आप लोग ले भी सकते हैं, नॉट रियली एक्सपेंसिव। अच्छा जी, तो हम आते हैं, अभी शायद थोड़ा सा टाइम लग रहा हो, लेकिन यूजुअली मैंने अगर बाहर जाना हो तो मुझे टाइम नहीं लगता इस वाले मेकअप को करने में। कॉम्पैक्ट मुझे सूट नहीं करता, कोई और एक्चुअली नहीं करता मुझे कॉम्पैक्ट सूट। तो मुझे बहुत कोई 2-2.5 साल पहले मुझे मिला था N95 मैक का, जिस पे मैं बिल्कुल स्टिक अराउंड हो गई हूँ कि अब मैं किसी और पे नहीं जाती। अगर ये आप अपने बैग में ख़रीद के रख लें तो मुझे लगता है आपको बेस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको भी हम अंडर आई कवर करेंगे। वैसे भी गर्मी है, मुझे लगता है आप लोगों को बहुत हल्का मेकअप ही करना चाहिए, तो इट्स फाइन। अच्छा जी, ये भी हो गया। कंटूर मैं कर नहीं रही, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी करके दिखा देती हूँ। हम लेंगे बॉर्जस का ब्राउन्जर, इससे हम करेंगे अपनी यहाँ पे भी एक टिप आ जाती है जो मैंने भी रिसेंट सीखी है, जिन्होंने नाक कंट्रोल करनी होती है उनको नहीं आती, तो इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। आप अगर आईब्रो शेड भी ले लें, हल्का सा उंगली के साथ यहाँ लगा देंगे तो आपकी नाक प्यारी हो जाएगी। हम आते हैं ब्लश ऑन पे। ये है जी दिबाम का ब्लश ऑन है। एक और चीज़ मैं आपको बड़ी मज़े की बताती हूँ, मेरे पास है ये लिप और चीक टेंट बॉडी शॉप का। मैं अगर गाड़ी में बैठी हूँ या मैंने फ़ौरन कहीं जाना, तो इस एक ऑलमोस्ट आप ये देख सकते हैं ख़त्म हो चुका है, इससे मेरा पूरा मेकअप हो जाता है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। फिर लेट्स गेट बैक टू ब्लश ऑन। अगर मैंने इसी मेकअप को थोड़ा सा शिमरी या हेवी करना हो तो मेरे पास है नार्स का ब्लश ऑन। इसको हम हल्का सा इसके ऊपर कर देंगे तो और मज़े का हो जाएगा। मेरा फेवरेट पार्ट है नाक को लाल करना, जो कि यूजली हम ड्रामों में भी करते हैं। अच्छा, अब इसी शेड को मैं लूँगी आई ब्रश, और जो मैंने शेड यूज़ किया था इस पे अपनी चीक पे, यही शेड मैं यूज़ करूँगी आँखों के ऊपर। मुझे लगता है मेरे पास अगर सिर्फ 2 से 3 प्रोडक्ट्स भी होंगे ना, तो उसमें मेरा सारा मेकअप हो सकता है, और ऐसे ही होता है। तो ये जो मेरे पास दिबाम का ब्लश ऑन था, उसी से ही हमने आँखों पे भी कर दिया है। और मुझसे 1-2 लोगों ने भी पूछा था कि आँखों के नीचे लगाने का क्या मकसद होता है, तो इसका ये मकसद होता है कि आपकी तो आँख खुल जाती है, दूसरा ये एक बड़ी सॉफ्ट लुक देता है आपको। अब हम आते हैं मस्कारा। मस्कारे भी 2 हैं यहाँ पे। पिछले 4 साल से मैं इस मस्कारे पे हूँ। जब ये सिर्फ 500 का था, अब इट्स काइंड एक्सपेंसिव, 1200 और 1500 समथिंग एसेंस का। अब तो शायद ये आ भी नहीं रहा, लेकिन मेरे पास ये अभी भी 2 स्टॉक में पड़े हुए हैं। आई कैन गिव अवे, आई कैन थिंक अबाउट इट। है, और दूसरा मेरे पास ये है सोप फ्लोरी का मस्कारा, जो कि बहुत अच्छा है ना, वाटर प्रूफ। तो ये अभी हम यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे ये। आई गेस मुझे पास का मिरर चाहिए होगा इसके लिए। अगर आपका मस्कारा ऊपर लग भी जाए तो इट्स फाइन, आप उसको कॉटन बड से हल्का सा मर्ज कर दें तो वो भी एक शेड बन जाएगा। आई एम नॉट अ मेकअप पर्सन एक्चुअली। अगर मैं 3 से 4 साल से इस मस्कारे में हूँ तो मतलब कि इट्स वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, हम आते हैं अब आईब्रोज पे। इट्स बिन ऑलमोस्ट लॉकडाउन कब से चल रहा है, आई गेस फेब से। आई डिडंट डू माई आईब्रोज, यस। तो हम लेंगे
बॉडी शॉप की पेंसिल है, इसमें एक पेंसिल है, फिर इसके नीचे मर्जिंग ब्रश है और फिर इसका मस्कारा है। तो मैंने अपने आईब्रोज नहीं करवाए 3-4 महीने से, तो मुझे नहीं लगता कि आई रियली नीड टू शेप देम अप। तो मैं बहुत हल्का सा इसका मस्कारा करके इसको जस्ट फिल करूँगी। और मेरी आँख में कुछ पड़ चुका है। अच्छा जी, और क्या रह गया हमारे पास? लिपस्टिक पे आते हैं। देयर इज़ अ शेड, मुझसे कहीं दीप जले में सबने पूछा था कि आपका लिप शेड कौन सा है। तो मेरे पास, मैंने पूरे ड्रामे में 2 शेड यूज़ किए थे। पहला मैंने टेंट यूज़ किया था, ये वाला। दूसरा मेरा था एनास्तासिया की लिपस्टिक है, जो कि पूरे ड्रामे में यूज़ हुई है और अब इतनी सी रह गई है। तो अभी मैं यही शेड लगाऊंगी वापस। और अगर ये आपके पास नहीं है तो इट्स टोटली फाइन, ऐसे आपको बहुत से शेड मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जस्ट बिकॉज ऑफ यू पीपल आस्क तो मैंने ये शेड लगाया, अदरवाइज मैं लिपस्टिक का शेड नहीं लगाती। मैं लगाती हूँ ये टेंट, जो कि बहुत ही सस्ता सा टेंट है, मुझे मेरे मेकअप आर्टिस्ट ने दिया था, या फिर मैं अपनी लिप बाम लगाती हूँ। आई डोंट यूज़ लिपस्टिक मच, तो स्टिल मैं इसके ऊपर इस टेंट को लगाऊंगी। तो बहुत से लोगों ने पूछा था कि आप टेंट कौन सा यूज़ करती हैं। आई डोंट नो कि ये वाला टेंट मिलेगा या इसका कोई नाम है। इट्स वाटर कैंडी टेंट। एक ये है और ये बॉडी शॉप की लिप बाम है। तो just to tell you guys, this is the only thing I cannot live without. मेरे पास बहुत सारी बाम्स हैं। अच्छा, हम आते हैं जी हाइलाइटर पे आते हैं। अब हाइलाइटर एनास्तासिया भी है, देयर इज़ अनदर ब्रांड न्यूड रोज, ये भी है। ये दोनों अगर आपको यहाँ से नहीं भी मिल रहे तो आप मिनिसो पे जाएं, मैं फिर से नाम मिल गई, एक ही वहाँ पे हाइलाइटर होगा, आप वो भी ख़रीद सकते हैं। बेस्ट रिजल्ट है उसका, मेरे पास अभी बैग में नहीं है। तो हम हल्का सा हाईलाइट करेंगे। कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर देते हैं, इतना मत किया करें, क्योंकि मे बी पिक्चर्स में वो छा सकते हैं, लेकिन जब सामने वाला आपको देख रहा होता है ना, तो नो। सो आई एम गोना यूज़ दिस शेड एंड दिस शेड, मिक्सिंग अप। That's it. इतना सा मेकअप था मेरा। लास्ट हमारी एक चीज़ होगी, ये भी है बॉडी शॉप का मेकअप फिक्सर। इट्स अ फेस मिस्ट, इट्स अ मेकअप फिक्सर बोथ। और मुझे लगता है कि अगर आप सिर्फ मुंह धोकर भी आए हैं या आप नॉर्मल घर में हैं, तो अगर आप इसको कर लें अपने फेस पे, तो आपका बड़ा एक रिफ्रेशिंग सा फेस लगता है। तो गर्मी होने की वजह से हम इसको हल्का सा कर लेंगे। I guess I'm done. I'm not forgetting anything. हाँ, सब हो गया। ये है जी मेरी ऑलमोस्ट नो मेकअप लुक और मेकअप लुक, आप इसको कह सकते हैं कि दोनों। इससे ज़्यादा मेकअप मेरे चेहरे पे होता नहीं है यूजली, नॉट इवन इन माई पिक्चर्स। और अगर है भी तो लाइनर मुझे लगाने नहीं आता, लेकिन इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू। सो शेयर, comment, like, and don't forget to subscribe to my channel and press the bell icon. Stay happy, stay positive. Please be kind to others, and a lot of love. Thank you.